Friends, did you come across to a situation when you delivered a very good presentation to a qualified prospect and you answered his objections and questions very satisfactorily? और आपको इस बात का भी विश्वास था कि आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी he did not take out his checkbook and did not write the order for you. And you kept on wondering कि आखिर ऐसा क्या हुआ, उसने क्यों आपको ऑर्डर नहीं दिया? तो अगर आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो make sure that you be with me on this video till the end so that you get the answer to your question. Friends, my name is Rakesh Sharma and I support the business owners and the salespeople to grow their business and maximize their profits. Today I am going to share with you something very important, that why a prospect does not give you the order when seemingly he appears to be very convinced with your product and with your presentation. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप जो कह रहे हैं उसके बारे में कुछ अविश्वास है। कई सेल्स लोगों ने उसको कहीं ना कहीं पहले धोखा दिया है और वो दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहता है। इसलिए फाइनली ऑर्डर देने से पहले वह पूरी तरीके से विश्वस्त होना चाहता है कि जो खरीद रहा है वो वाकई उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करता है कि नहीं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो फुल क्रेडिबिलिटी की कंडीशन यानी कि मेगा क्रेडिबिलिटी कैसे क्रिएट करें जिससे कि वो तुरंत ही आपको ऑर्डर लिख दे। मेगा क्रेडिबिलिटी यानी कि 100% क्रेडिबिलिटी, जिसमें कि वो ऑर्डर लिखने के लिए आपको तैयार हो जाए, 5 फैक्टर्स से इंपैक्टेड होती है। और ये 5 फैक्टर्स कौन हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर है आप स्वयं यानी कि द सेल्स पर्सन। जैसे ही आप उसके ऑफिस में, किसी प्रोस्पेक्ट के ऑफिस में घुसते हैं तो आपको जज करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि आप किस तरह से ड्रेस्ड हैं, आपने किस तरह से अपने आप को ग्रूम किया हुआ है, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसके क्वेश्चंस का जवाब किस प्रकार से दे रहे हैं। ये सारी बातें वो लगातार आपके बारे में जज करता रहता है और आपको और आपके प्रोडक्ट को इसी आधार पर इवेल्युएट करता है। अगर आप उसके पैमाने पर खरे उतरते हैं तो आप डेफिनेटली एक मेगा क्रेडिबिलिटी कंडीशन क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन या दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि इस मेगा क्रेडिबिलिटी की कंडीशन को ड्राइव करता है वह है आपका प्रेजेंटेशन। जी हां, क्या आपने एक प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने से पहले पूरी तरह से जानकारी हासिल की है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आप एक घिसा पिटा वही पुराना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर आपने एक नया प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है? क्या आपने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें इंक्लूड कर लिए हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान एक बातचीत का माहौल पैदा किया है? क्या प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर आपके साथ में ही चल रहा है और आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है या फिर वो अपने मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा है? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए ये जरूरी है कि आप जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन दें। अब हम मेगा क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए तीसरे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं और वह है टेस्टिमोनियल। जी हां, ये टेस्टिमोनियल क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बात बताता हूं। दोस्तों, किसी भी प्रोस्पेक्ट के दिमाग में बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। स्पेशली सेल्स लोगों के बारे में, सेल्स पर्सन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह अपने हिसाब से ही प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है। उसे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं होती कि उसके प्रोस्पेक्ट को वास्तव में क्या चाहिए, बल्कि जहां पर उसका कमीशन ज्यादा बनता है वो उसी प्रोडक्ट को आपके ऊपर चेपने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इन सब कारणों के रहते हुए वह आपके प्रोडक्ट को, आपकी बातचीत को हमेशा ही एक शक की निगाह से देखता रहता है। तो इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसा टूल लाएं जो कि उसको पूर्णतया विश्वास दिला सके और आपके प्रोडक्ट को खरीदने में
मदद कर सके। टेस्टिमोनियल ऐसा ही एक टूल है। टेस्टिमोनियल इज नथिंग बट अ सोशल प्रूफ, यानी कि आपके अलावा आपकी प्रशंसा कोई दूसरा कर रहा है। टेस्टिमोनियल एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे कि आपके किसी सेटिस्फाइड कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई अच्छी बात बताई हुई है। ये लिखित में भी हो सकती है या एक वीडियो के रूप में भी हो सकती है। तो आप अपने किसी सेटिस्फाइड कस्टमर के पास में जाएं, उससे रिक्वेस्ट करें कि आपको आपकी सर्विस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ 2-4 अच्छे अपने अनुभव बताएं। उसको आप लिखित में ले सकते हैं, उसको आप वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकते हैं एंड इनको आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एप्रोप्रिएट टाइम पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो डेफिनेटली आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी बातें आप नहीं कह रहे, एक थर्ड पार्टी बोल रही है। और जब ऐसा होगा तो आप उस मेगा क्रेडिबिलिटी की कंडीशन को बहुत ही जल्दी क्रिएट कर पाएंगे एंड डेफिनेटली ऑर्डर लेने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। मेगा क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए एक चौथा इंपॉर्टेंट टूल है प्रोडक्ट ट्रायल। जी हां, ट्राई एंड बाय का कॉन्सेप्ट सेल्स कंडीशंस में, सेल्स प्रोसेस में बहुत ही कॉमन है और बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये संभव है कि आप अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी ट्रायल खरीदने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं, या अपनी किसी सर्विस की थोड़ी सी ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को ऊपर उठाने में, मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। ड्यूरिंग the try and buy process, the prospect gets to know about the features and the benefits of the product himself. He need not be explained by anybody else. He will get the first hand experience, और ये first hand experience उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में विश्वसनीयता जगाने में, बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। This is very important element for creating the mega credibility. फिफ्थ और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो कि मेगा क्रेडिबिलिटी की कंडीशन बनाने में आपको सहायक सिद्ध होगा, वह है कैलकुलेशन ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, सभी कस्टमर ये चाहते हैं कि उन्हें इस बात का पता लगे कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है। वैल्यू कई तरीके से ऐड हो सकती है। वैल्यू कैन बी एडेड बाय द कॉस्ट सेविंग, बाय द सेविंग ऑफ टाइम एंड ऑल्सो बाय द सेविंग ऑफ एफर्ट्स। तो क्या आप टाइम सेविंग को, कॉस्ट सेविंग को या एफर्ट सेविंग को किसी प्रकार से मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि प्रोस्पेक्ट को इस बात का एहसास हो कि उसका प्रोडक्ट खरीदने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही रहा, क्योंकि उसने एक्स अमाउंट खर्च किया, लेकिन साथ ही x+1 उसने इतने समय में रिटर्न पाया एंड उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर रहा। अगर आप एक कैलकुलेशन करके अपने प्रोस्पेक्ट को यह दिखा सकते हैं कि उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द प्राइस paid by him, then it will definitely help him in making the decision in your favor, and he will take out the checkbook and cut the check and give you the order to you. So my dear friends, these are the 5 elements which will help you in creating the mega credibility condition. These 5 weapons are going to help you to get that coveted order. All the best. Thank you very much. Happy selling.